सर्दियों का माल लेकर के आ गई, दुकान भर गई और अब फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें दूसरी बार माल लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों आप लोग कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते, मेरी समझ में नहीं आती। जब अभी आपका पहले लोट का माल सर्दियों का नहीं निकला तो दूसरी बार माल लाने की तो कोई बात ही नहीं उठती। इस बार मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। सर्दियों का माल जिन जिन लोगों ने अपनी दुकान में भर रखा है उस माल को किस तरह से बेचना है, सबसे पहले आपको वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मात्र अब 2 महीने बाकी बचे हुए हैं सर्दियों के। टोटल गिने गिनाए 60 दिन और इन 60 दिन में आपको अपने पैसे वसूल करने हैं, रिकवरी करनी है, वरना सन 2022 आपके लिए रोने वाला 22 होगा, क्योंकि आपका माल बिकेगा नहीं और आपका बिजनेस चलेगा नहीं यदि आपने अब इस वीडियो को पूरी नहीं देखा। तो माल आपको बेचना पड़ेगा, हर हाल में अपनी रिकवरी करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्दियों का माल कैसे बेचे। मार्केट डाउन है, कस्टमर दुकानों के ऊपर नहीं आ रहे हैं, मगर हम एक बात नोट करें, कस्टमर तो आ रहे हैं मगर दुकानों के ऊपर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं आपके शहर के साप्ताहिक मार्केट में, जो सप्ताह में एक बार मार्केट भरती है। आप कभी भी चले जाइए, वहां पर आपके पास इतने ज्यादा कस्टमर मिलेंगे कि आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मैं तो कहता हूं नाइट तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, जब तक कस्टमर वहां से हिलते भी नहीं है। एक के बाद एक लगातार कस्टमर की लाइन लगी रहती है। दोस्तों ऐसा कोई सा शहर कस्बा नहीं है जहां पर साप्ताहिक पीठ ना भरती हो। तो वे कस्टमर कहां से आते हैं? वे कस्टमर उन्हीं की तरफ क्यों जा रहे हैं, आपकी दुकान की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बार ये पॉइंट सोचने वाला है। दोस्तों जिस तरीके से पीठ के अंदर साप्ताहिक जो मार्केट लगती है उसके अंदर कस्टमर की लाइन लग रही है, आपकी दुकान के ऊपर भी लाइन लगे, इसी तरीके से आपका माल बिके। जिस तरह से पीठ में माल बिकता है उसी तरीके से आपकी दुकान पर सेल हो, बिक्री बढ़े, आपकी आमदनी हो, आपकी रिकवरी हो। जो सर्दियों के माल में आपने पैसे लगाए हैं वो कैसे लगाओगे, आप इस वीडियो पर बने रहे। स्किप करके यदि वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। सबसे पहले सोचना है आपको कि साप्ताहिक मार्केट में आखिर भीड़ क्यों होती है। आपके घर परिवार वाले भी, जब आपकी खुद की दुकान है गारमेंट्स की, फिर भी वे साप्ताहिक पीठ में भागते हैं, जो आपके शहर में कोई से ना कोई से दिन सातों में से लगती जरूर है, और आप भी अपने घर वालों को रोक नहीं पाते। कभी आपने सोचा है कि क्यों वहां पर कस्टमर ज्यादा जाते हैं, क्यों दुकानों पे कस्टमर नहीं आते? तो दोस्तों इसका एक कितना बड़ा कारण है जो आप लोग जानते हो, मगर जानने के बाद भी उस कारण के ऊपर कभी फोकस नहीं करते हो, उस कारण को खत्म करने की कोशिश नहीं करते हो। दोस्तों सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। आज का समय ऐसा है कि पिछले साल से जो कोरोना का काल चला था, सभी के पास पैसे की कमी है, और जो जरूरतमंद चीजें हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हुए, घर का खाना हुआ, घर को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसमें जितना भी पैसा कमाते हैं सब खत्म हो जाता है। तो ये कपड़े पहनने की बात या जूते पहनने की बात या कुछ और मार्केट से खरीदने की बात बाद में आ जाती है। अब बंदा दुकान को छोड़कर साप्ताहिक पीठ में जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसका एक बड़ा कारण है लोगों की मेंटेलिटी। लोगों की मेंटेलिटी केवल एक है कि साप्ताहिक पीठ में बहुत सस्ता कपड़ा मिल जाता है, बहुत सस्ते जूते मिल जाते हैं। इस कारण से अपने लोगों की दुकानें छोड़कर भी साप्ताहिक पीठ में भागते हैं। भले ही आपके घर में खुद गारमेंट्स की शॉप खुली हुई है, मगर आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां साप्ताहिक पीठ में जरूर जाने वाली है। ये आप नोट कर लेना, उनकी मेंटेलिटी है। जब आप अपने लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदल सकते तो कस्टमर को कैसे बुलाओगे? सोच करके देखिए। सबसे पहले आपको अपने परिवार से, अपने घर से इस मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, या मेंटेलिटी चेंज आप नहीं कर सकते तो आप लोग समझने की कोशिश करो कि उनकी मेंटेलिटी वो कैसे बनी। क्या आपकी दुकान के लिए भी उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वहां पर उन्हें लगता है कि सस्ता माल मिल रहा है, वहां पर उन्हें लगता है कि ऐसा माल मिल रहा है कि हमारी सर्दी पूरी निकाल देंगे।
तो आपको दोस्तों मैंने पहले भी बताया था सीजन शुरू होने से पहले कि आपको ऐसा ही माल लाना है जो मात्र सीजन निकाल दे, ज़्यादा हैवी माल नहीं लाना। और दुकानों पे क्या होता है, यदि आप मीडियम क्वालिटी का भी माल ले आए तो लोगों के मन में एक वहम ऐसा घुसा हुआ है, वे कि सोचते हैं कि दुकान पे जाएंगे तो वो चीज़ भले ही हमें पीठ के अंदर 200 रुपए की मिल जाए, दुकान पे 500 से नीचे की नहीं मिलेगी। और ये हकीकत भी है, दुकान पे ऐसा ही होता है और ये कुछ लोगों के कारण होता है। दुकानों का रेट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि आज आप मार्केट के अंदर देखो, फिक्स रेट वाली दुकानों पर, रिटेल जिन पर मोल भाव होता है उनके पास कम कस्टमर, और इस समय सर्दियों के सीजन में फिक्स रेट वालों पर ज़्यादा कस्टमर है, जहां तक मैं अपने आसपास की मार्केटों में देख रहा हूं। और पीठ की बात करें तो वहां पर फिक्स रेट हो ही नहीं सकता, वहां पर बिना मोल भाव के काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर से लेडीज 70 से 80% लेडीज पीठ के अंदर जाती है, मात्र 10% हमारे भाई जाते हैं। ऐसे लोग जाते हैं जो मोल भाव करने में सक्षम होते हैं लेडीज की तरह। तो आप अपनी दुकानों के ऊपर, यदि आपका माल अब बिक चुका और आप दूसरा लोट लेने की तैयारी में है, दोबारा माल लाने की तैयारी में है, तो ज़्यादा हैवी माल की तरफ मत भागिए। माल ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपकी दुकान पर रखते ही माल बहुत कम पैसों में, जो आपकी मार्केट में भी ना हो, पीठ की तरह लोग आए, आकर्षित हो, सस्ते रेट में आप दे दो। क्योंकि सस्ते रेट में भी मैंने पीठ में जाकर के देखा, अच्छी अच्छी क्वालिटी, अच्छे डिजाइन, अच्छे कलर्स आ रहे हैं। बहुत सेम चीज ऐसी आ रही है जो ब्रांडेड कपड़ों में है, सेम ऐसे ही आपको प्रोडक्ट गारमेंट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मेंटेलिटी चेंज कीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिए। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही रद्दी माल भर लीजिए, क्योंकि दुकानों का स्टैंडर्ड रद्दी माल भरने का नहीं होता। ये पीठ में तो चल सकता है चीपेस्ट माल, क्वालिटी कम वाला माल, लेकिन आप लोगों को मीडियम माल भरना पड़ेगा। लेकिन कंप्रोमाइज कहां करना पड़ेगा? रेट के अंदर। आप इस सीजन रेट में सस्ता दाम दीजिए। आप यदि 50-40% का मार्जिन ले रहे हैं तो 20 से 25% का मार्जिन पे आ जाइए। आपकी लाइन लगा करके माल बिकेगा। एडवर्टाइजिंग कराइए, खुला रेट रखिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि जो पीठ के अंदर माल बिक रहा है, जो रेट वहां पर मिल रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी हमारी शॉप पर मिल रही है। 10, 20, 50 रुपए का मोह आज के समय में भी कोई नहीं देखता, भले ही उनके पास पैसे की कमी हो। जब उन्हें लेने ही जाना है अपने बच्चों के लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े, तो 50 रुपए तक का भी डिफरेंस पीठ से और आपकी दुकान के लिए चल जाएगा। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी पर फोकस जरूर रखें, मगर अच्छी में भी सस्ता माल लाने की कोशिश करें, क्योंकि पीठ वाले भी तो माल लेकर के आते हैं। वो माल जो हम पीठ से जैकेट ले लेंगे और जैकेट लेने के बाद हम उस माल को अपनी दुकान पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दुकान पे जाकर उसका रेट बढ़ जाएगा। मगर दोस्तों यहां पर आप लोगों को यही पॉइंट बस क्लियर रखना है कि रेट नहीं बढ़ने देना है, रेट जायज रखे, जिससे कि आपके पास कस्टमर आ सके। आपके शहर के अंदर साप्ताहिक पीठ भरती है, उसका कंपेयर अपने दुकान के प्रोडक्ट से जरूर रखें, और सिमिलर प्रोडक्ट आप लाकर बेच सकते हो, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों मेन मकसद तो आपका केवल मुनाफा कमाना ही होता है प्रत्येक दुकानदार का, कि आप कोई चीज़ 300 की लाए तो 350 तक उसे बेच दे। लेकिन 300 वाली चीज़ 500 में आप बेचोगे तो इस सीजन नहीं बिकने वाली। अब आपको सीजनेबल क्या करना है वो आपकी समझ में आ गया होगा। जिसका माल पेंडिंग है वो ज्यादा ना भरे, और जिसके पास माल की कमी है वो ज्यादा हैवी रेट का माल अब ना लाए, क्योंकि अब ज्यादातर बहुत कम आपको वे कस्टमर मिलने वाले हैं जिन्होंने अब तक माल नहीं खरीदा, और जो ये सोचकर बैठे थे कि सर्दियां निकल जाएगी, इस बार सर्दियां नहीं, हो सकता है कि काम चल जाए हमारा कुछ खरीदे बिना। मगर अब जैसे ही बारिश शुरू होगी तो सर्दियां बढ़ेगी और उन्हें मजबूरन खरीदना आना पड़ेगा, और वे सस्ते की तरफ भागेंगे, इसलिए हैवी कपड़ा नहीं बिकेगा। हैवी कपड़ा बिक चुका जितना बिकना होता है। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा और अपनी दुकानदारी को बढ़ाइएगा, बिजनेस को बढ़ाइएगा। हमारा चैनल हमेशा आपके लिए ऐसी ही टिप्स लेकर के आता रहता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। और स्क्रीन के ऊपर ये जो 2 वीडियो आपको दिख रही है, इन वीडियो को भी आप देख लीजिए, आपके बहुत काम की वीडियो है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।